लोकप्रिय नेता पारस जी पंच साहब, मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं का नाम लूंगा तो ज्यादा समय हो जाएगा। जिनका नाम जुबा पर आ गया वो जुबा पर, जिनका नाम नहीं ले पाया उनमें दिल से आपका आदर सम्मान करते हुए आप सबको नमस्कार। आपके बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे प्रभारी और पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है और मैं कांग्रेस पार्टी का संदेश लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आगामी 26 अप्रैल को इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इस चुनाव में देश की जनता को दो रास्तों पर एक फैसला करना पड़ेगा। एक तरफ तानाशाही, पूंजीवाद, फांसीवाद और सांप्रदायिकता, और दूसरी तरफ लोकतंत्र, समाजवाद, सबको बराबर हक मिले और ये देश में भाईचारा। इसके बीच में ये चुनाव होने जा रहा है। आपको हमको फैसला करना है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी दिलाई, देश का नवनिर्माण किया, देश को वोट के माध्यम से राजा और रंग का अंतर मिटाकर सबको बराबर अधिकार दिया, और जो आज देश 21वीं सदी में जो दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस की मेहनत से बना है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में वो लोग आकर पूछ रहे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आपका जिस स्टेट में जन्म हुआ उस स्टेट का, गुजरात का निर्माण किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने गुजरात प्रदेश की स्थापना की। जिस गुजरात प्रदेश में वहां की सरकार ने जो विद्यालय खोला, जिसमें आपने पढ़ाई की, वो कांग्रेस पार्टी ने खोला। जिस रेलवे स्टेशन पे आप कहते हो मैंने चाय बेची, वो कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ रेलवे स्टेशन। और वहां जो विधानसभा जिसमें आप विधायक बनकर गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वो कांग्रेस पार्टी ने वहां देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा बनाई जिसमें आप मुख्यमंत्री और विधायक बने। उसके बाद आप देश की संसद में गए और संसद में जाकर आपने पहली बार संसद में मत्था टेक के कहा कि मैं देश की सेवा करने के लिए प्रधान सेवक बन के आया हूं। वो देश की लोकसभा भी बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, जो देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर आप काम करते हैं, जो कलम चलाकर साइन करते हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जिस प्रधानमंत्री निवास में आप निवास कर रहे हो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। जब आप देश और दुनिया के लिए बाहर जाते हैं, जिन सड़कों से आप गुजरते हुए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बाहरते हैं, वो सड़कें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई। और जिस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरकर विदेशों में जाते हैं, वो एयरपोर्ट भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। आप हमें पूछ रहे कि हमने क्या किया? अरे हमने तो इस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर भारत के नवनिर्माण, किसानों के लिए बांध और नहरें, मजदूरों के लिए कल कारखाने और ऐसे शिक्षा के लिए IIT, IIM और एम्स जैसी और इसरो जैसी संस्था की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने की। इंदिरा जी ने इस देश का भौगोलिक परिस्थितियां बदलकर विश्व में एक नए देश का निर्माण कर दिया। राजीव गांधी जी ने एक नए, मनमोहन सिंह जी ने जिन्हें सूचना का अधिकार और हमारे वोट टू राइट्स ऐसे अधिकार देकर हमको एक आत्मसम्मान और नरेगा जैसी योजना दी। मोदी साहब, आपने पिछले कार्यकाल में जितने फीते काटे और उद्घाटन किए वो हमारी मनमोहन सिंह जी सरकार की कार्य योजनाओं के काटे, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि पहली बार आपने 2014 में वोट किए थे, तब आपने क्या वादे किए थे, वो क्या पूरे हुए? 2019 में आपने वादे किए थे, वो क्या पूरे हुए? मैं तो आपको एक ही बात, ये ब्यावर की वो धरती है दामोदर सुंदर साहब, जहाँ श्रमिक आंदोलन हुआ करता था, एडवर्ड मिल और कृष्णा मिल, और ये हमारे मजदूरों के महान नेता जिन्होंने राजस्थान इंटेक की स्थापना की, ब्रजमोहन लाल जी शर्मा साहब, जिन्होंने हमारे नवल किशोर जी शर्मा साहब, ब्रज सुंदर जी शर्मा साहब, भिलवाड़ा के रमेश जी व्यास साहब, ऐसे नेताओं ने इस इंटेक की स्थापना की और यह मजदूर आंदोलन की जननी रही है। इस धरती पर